आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिक डिसीजन है दोस्तों, 110% ये सवाल आना है, ठीक है। तो जीएस पेपर 2 में ये सवाल आएगा, इसको नोट कर लीजिए। ये जो हिस्टोरिक डिसीजन है किस तरीके से महिलाओं की जिंदगी को अफेक्ट करेगा वगैरह वगैरह, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो राइट टू एबॉर्शन हमको मिल गया है। सर पहले नहीं था, लेकिन अब इसमें अनमैरिड वुमेन्स भी शामिल हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कमाल का डिसीजन दिया है। हमने अभी अमेरिका में रो वर्सेस वेड जजमेंट की बात की थी अभी कुछ ही महीने पहले, जब अमेरिका जैसे देश में, सोचिए अमेरिका जैसे इतने एडवांस्ड देश में यह फैसला आया कि अब औरतें अबॉर्शन नहीं करा सकती। हालांकि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा जो अनमैरिड वुमेन है। तो आप समझिए कि अमेरिका में आधे से ज्यादा औरतें बाहर जाके अबॉर्शन करा रही हैं। हमको पता है भारत में भी हर दिन लगभग 8 औरतों की जान चली जाती है, क्योंकि अबॉर्शन में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, समझ रहे हो। और वैसे ही बात अबॉर्शन नहीं, भारत में भी 80% जो अबॉर्शन होते हैं ना, वो आउटसाइड दी हॉस्पिटल्स ही होते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा रिस्क है, रिस्क था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया। हालांकि आपको पता है कि हमारे अबॉर्शन एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है, ये 1971 में आया था और अभी 2021 में इसको अमेंड किया गया। हम इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया क्या लगा रखा है, यह असंवैधानिक है। क्या मैरिड मैन, विवाहित और अविवाहित क्या है? क्या विवाहित अलग है, अविवाहित अलग है? अविवाहित महिला के साथ तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये हटाओ, चाहे कोई लड़की मैरिड हो या नहीं मैरिड हो, आप अबॉर्शन करोगे, उसका कानूनी हक है। अगर मान लो कि उसको अबॉर्शन कराना है तो वो कराएगी अबॉर्शन, आप नहीं रोक सकते। समाज में अगर मान लो कोई लड़की बिना शादी किए प्रेग्नेंट हो जाती है तो गई वो, आप समझ ही सकते हो। जो लड़का ये सब कर रहा है या जिसने रेप किया है उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये कड़वी सच्चाई है। और जिसके ऊपर बीत रही है उसी के ऊपर सब कूदते हैं, अरे इन्हीं के ही चाल चलन ठीक नहीं होंगे। और फिर हम बोलते हैं कि हमारा जो देश है वो विश्वगुरु बने या समाज बहुत अच्छा बने। ऐसे नहीं होता है, समझ लो। सोच हमको ब्रॉड करनी पड़ेगी। तो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन फॉर अलाउइंग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो यहां पे ये बात की गई। फीटस क्या होता है? भ्रूण, जो बच्चा जन्मा नहीं है उसी को ही फीटस कहते हैं, ठीक है। तो 20 से 24 हफ्ते का, देखिए ये यहां पे एक 0 to 12 वीक्स लिमिट होती है और एक 12 to 24 वीक्स लिमिट होती है और फिर 24 वीक से ज्यादा। आमतौर पे 7 महीने यानी कि 28 हफ्ते माना जाता है, वायबल माना जाता है कि हां आप प्रेगनेंसी जो मतलब अबॉर्शन है करा सकते हो 28 हफ्ते तक। लेकिन सेफ्टी के लिए अपर लिमिट 24 हफ्ते है कि मतलब 6 महीने तक आप अबॉर्शन करा सकते हो, है ना। लेकिन मेडिकल जो टर्मिनेसी एक्ट था हमारा 1971 का, इसमें कुछ हर्डल्स थे, हम बात करेंगे उसकी। और इस डिसीजन ने तो काफी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। तो अब यहां पे देखिए केस क्या था कि एक 25 साल की लड़की थी, वो कोर्ट गई थी। अब वो कोर्ट गई थी, उसमें दिक्कत क्या हुई, एक बार एक ऐसा, मैं इस केस को कंपेयर कर रहा हूं, अभी 2019 में एक ऐसा केस आया था कि हाईकोर्ट, एक 18 साल की विक्टिम थी, उसका बलात्कार हुआ था, है ना। अब वो प्रेग्नेंट हो गई, हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि आप अबॉर्शन नहीं करा सकते। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसको जन्म देना पड़ा। यहां पे केस ये हुआ है कि 25 साल की लड़की और वो प्रेग्नेंट हो गई। अब हुआ क्या कि लड़के ने एंड वक्त पे शादी करने से मना कर दिया, एंड वक्त पे। तो अब लड़की को अबॉर्शन कराना था और लड़की कोर्ट चली गई। अब लड़की ने बोला कि मुझे अबॉर्शन कराना है क्योंकि अगर मैंने इस बच्चे को पैदा किया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसी के ही रेफरेंस में ये कोर्ट आया है, ये डिसीजन आया है और इस डिसीजन ने कमाल कर दिया है। तो राइट टू अबॉर्शन आप समझिए कि अब हमको मिल गया है, राइट टू स्टडी भी आपको मिल गया है। आज आखिरी दिन है सेल का, 12 बजे तक, रात 12 बजे तक यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल की सेल चलेगी, 25% ऑफ है। इस बार जो हिस्ट्री के सवाल आए थे वो हमारे कोर्स से आए थे, जो सोहेल सर पढ़ा रहे हैं। आपको कूपन कोड हिस्ट्री यूज करना है, मजा आ जाएगी, ओके। तो अगर हम बात करते हैं तो 3 जज बेंच, DY चंद्रचूड़, AS बोपन्ना और JB पारदीवाला, इन्होंने रूल 3B को इंटरप्रेट किया। काम ही होता है, कोर्ट का काम ही होता है कि बेटा तुमको लॉ समझ में नहीं आ रहा है, इधर आओ हम समझाते हैं, इंटरप्रेट करना। तो ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003 है, जिसमें खाली अगर आपको अबॉर्शन कराना है तो सिर्फ इसमें मैरिड वुमेन थी, जो विवाहित महिलाएं हैं। अब इसमें अनमैरिड वुमेन भी जोड़ दिया है कि चाहे विवाहित तो चाहे अविवाहित हो,
कोई भी हो, प्रेगनेंसी के राइट्स जितने उनको मिल रहे हैं इतने ही इनको मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि राइट्स अवेलेबल टू मैरिड वुमेन अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 टू अबॉर्ट अ फीटस विल आल्सो बी अवेलेबल टू अनमैरिड वुमेन। यानी कि जो भी वही राइट्स मैरिड वुमेन को वो अनमैरिड वुमेन को भी होंगे। द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन अंडर द अबॉर्शन लॉ इज आर्टिफिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनली अनसस्टेनेबल। कि असंवैधानिक है, ये असंवैधानिक। या फर्क बता दो, जस्ट बिकॉज उसकी शादी हो गई है तो क्या उसको ये राइट्स मिल गया कि वो अबॉर्शन करा ले? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बेसिक राइट का उल्लंघन है, तो इसीलिए आपको करना ये पड़ेगा। तो ये केस मैं आपको बता चुका हूं, तो अब हम इसको दोबारा नहीं डील करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसमें मैरिटल रेप भी आ गया। आपको बता दो कि इसमें मैरिटल रेप भी शामिल हो गया है। यहां पे ये तक बोल दिया है कोर्ट ने, इतना जबरदस्त डिसीजन आया है कि मैरिटल रेप, अगर मान लो कि किसी पत्नी ने जबरन सेक्स किया, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ, या जबरन यौन संबंध बनाए, तो वो एक मैरिटल रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। शादी के होने के बाद मैरिट मतलब यहां पे पति के साथ बलात्कार किया, और अगर उसमें प्रेग्नेंट हो गई तो भी औरतें जो हैं वो एबॉर्शन करा सकती हैं। यानी कि अगर जबरन यौन संबंध बनाए गए हैं, उसमें अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो भी, उसमें भी एबॉर्शन हो सकता है। औरत जो है वो एबॉर्शन करा सकती है। तो मैरिटल रेप भी जो है वो इसमें आ गया। फिलहाल आप ये देख ही सकते हैं। देखिए, भारत में, और भारत में क्या पूरी दुनिया में यौन हिंसा औरतों के साथ बहुत ज्यादा होती है। हर 5 में से 1 जो पुरुष है वो औरत के साथ यौन हिंसा करता है, और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये है एक तरीके से, ठीक है। अब देखिए, जजमेंट का इफेक्ट बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहां पे जो राइट्स हैं, हालांकि ये भी कोर्ट ने बोला कि केस टू केस बेसिस डिफर करेगा, ठीक है। ये देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर्स, इट डिपेंड्स ऑन द मेडिकल प्रैक्टिशनर कि वो क्या कह रहा है, केस टू केस। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां पे जो अनमैरिड वुमेन्स हैं उनको एक बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। अब देखिए, अगर हम 2021 मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट की बात करें, तो इसमें क्या था ना कि जैसे ये 1971 का टर्मिनेशन एक्ट है। मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको यहां पे ये लेके चलता हूं, ठीक है। ये लास्ट में मैंने जो पीपीटी लगाई है, ये है मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, ये 1971 का। अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या थी। आप कॉन्ट्रासेप्टिव तो ले ही सकते हो, लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि आमतौर पर 28 हफ्ते जो है, 7 महीने जो है, तब तक एबॉर्शन हो सकता है। लेकिन अपर लिमिट 24 ही हफ्ते है, तक कहीं जान को प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन भारत में ये अपर लिमिट जो थी वो 20 हफ्ते थी, ठीक है, यानी कि 6 महीने से भी कम। और उसमें भी कंडीशन बहुत तगड़ी थी, बहुत ज्यादा कंडीशन तगड़ी थी। तो इसमें सबसे पहले अगर 0 से 12 हफ्ते हैं, 12 हफ्ते तक तो आपको एक ही डॉक्टर की जरूरत होगी, ठीक है। एक डॉक्टर की आप सलाह ले सकती हो, है ना। यानी कि आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको एबॉर्शन कराना है और 12 हफ्ते तक आपको आपका भ्रूण है वो, तो आपको एक डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। अब अगर मान लो 20 हफ्ते तक हो गया, वो बढ़ के 6 महीना हो गया, पहले 3 महीने और बढ़ के दुगना 6 महीना, तो 2 डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। अब अगर इसके ऊपर चला गया तो इलीगल है। यानी कि आप 1971 के एक्ट के तहत खाली 20 हफ्ते तक ही एबॉर्शन करा सकते थे, इसके ऊपर इलीगल था, फाइन था, ठीक है। लेकिन यही 2021 में, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला कि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं भाई, समाज जो है वो नकार देता है, और यहां पे औरतों की हालत बहुत ज्यादा गड़बड़ है और औरतें मर रही हैं इसकी वजह से, तो फिर इसको चेंज किया गया। अब सबसे बड़ी बात है, इसमें अनमैरिड वुमेन्स भी आ गई। अभी तक ये मैरिड 1971 का एक्ट, क्योंकि भाई उस समय की बात है, हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, और इसमें बात यही थी ना कि 20 हफ्ते मान लीजिए कि जैसे एबॉर्शन हुआ तो ये जान को खतरा हो सकता है ना। लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जान को खतरा नहीं होगा, तो अब इसमें अनमैरिड वुमेन्स भी आ गई। दूसरा, यहां पे 20 हफ्ते से इसको 24 हफ्ते करा के बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। 24 फॉर रेप सर्वाइवर्स बियॉन्ड 24। देखिए, अगर मान लो कि 24 हफ्ते से ऊपर जाना है तो एबनॉर्मेलिटीज, यानी कि अगर फीटस भ्रूण जो है उसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है, वो एबनॉर्मल है, तब जाके अबॉर्शन हो सकता है। अब इसमें सेम है कि अगर 20 हफ्ते, देखिए अब ये यहां पे 12 हफ्ते से बढ़ा के 20 हफ्ते कर दिया कि अगर 20 हफ्ते पुराना आपका भ्रूण है तो आपको एक डॉक्टर की जरूरत है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत है। अब यहां पे 20 हफ्ते, 2 में 20 से 24 हफ्ते कर दिया कि 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की आप सलाह लेके एबॉर्शन करा सकते हैं अगर आप 20 से 24 हफ्ते आपका भ्रूण पुराना है। और उसके बाद देखिए, इसके बाद तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। 28 हफ्ते अगर हो गया, 24 हफ्ते से ज्यादा हो गए, लेकिन यहां पे मेडिकल बोर्ड्स का अप्रूवल चाहिए। यानी कि यहां पे भी इसमें गायनोकोलॉजिस्ट होगा, एक डॉक्टर होगा, एक सोनोग्राफिस्ट होगा, ठीक है, 4 सदस्य का ये बोर्ड होगा। तो यहां पे
24 हफ्ते के ऊपर भी प्रावधान दिए गए। हालांकि इसमें भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। मतलब देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि सबसे पहले तो इसमें जो 20 हफ्ते के ऊपर 20 वीक्स इज नॉट एनफ, यानी कि 20 हफ्ते से अगर आप ऊपर जाओगे तो प्रॉब्लम इसमें रेप विक्टिम्स कवर नहीं थी। ठीक है, तो भाई किसी के साथ अगर मान लीजिए गड़बड़ हुई है तो वो फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि 20 हफ्ते से ऊपर अगर कुछ जा रहा है तो दिक्कत ये है कि मतलब यहां पे आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी, मतलब बोर्ड से अप्रूवल। और कई बार क्या होता है ना कि बोर्ड कंस्टिट्यूट करने में स्लो होता है या जजमेंट देने में स्लो हो जाता है, तो इसकी भी दिक्कतें हुई। लेकिन देखिए, इसमें जो भी है, ये जो 2021 का एक्ट है, इसने डेफिनेटली एम्पावरमेंट दिया। अब उसके बाद आप देख सकते हो कि अगर 20 हफ्ते से ऊपर है तो ये 2 कंडीशन जो है वो फॉलो करनी जाएंगी कि अगर मान लीजिए कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी लाइफ को डेंजर है तब, या प्रॉब्लम है, या अगर जो बच्चा पैदा होगा उसकी लाइफ को प्रॉब्लम है तो ठीक है। तो ये जो आपने देखा 1971 और 2021 ये चेंज हुआ। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक तड़का और लगा दिया कि जो राइट्स मैरिड वुमेन को थे यानी कि अनमैरिड वुमेन को भी होंगे, यानी कि भारत में एबॉर्शन आप करा सकते हैं, एबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसकी पीपीटी जो है मैं आपको दे दूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।